सीमांचल में पहली बार एक इनकलाब और एक तब्दीली की अलामत के इस इजलास में सीमांचल के मुख्तलिफ गोसे से आए हुए मेरे सभी इनकलाबी भाइयों, मेरे मजलूम भाइयों, अपने नाखानदा और अपनी नस्ल की बर्बादी को तरक्की और तब्दीली में बदलने की तमन्ना रखने वाले मेरे भाइयों, मेरे पास अल्फाज नहीं मिलते, मैं किस हैसियत से आपका इस्तकबाल करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। आज मैं दुनिया के सारे चमन के फूल तोड़ डालूं और आपके कदमों में निछावर कर दूं, मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। आसमान के चांद को मैं उतार दूं और सितारों को आपके कदमों में बिछा दूं, खुदा की कसम मेरा दिल कहता है मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता और शायद कि नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी आंखों ने पहली बार ये मंजर इस सरजमीन पे देखा है। मैंने ईद के चांद को भी उगते हुए देखा है, दूल्हा बना था तो अपने सर पे सेहरा भी देखा था, लेकिन वो मुसरत जो मुझे आज हासिल हो रही है कभी हासिल नहीं हो सकी है। दोस्तों, गर्चे मैं यहां मातम करने के लिए बैठा हूं, गर्चे मैं अपनी बेइंसाफियों के लिए को इंसाफ पर तब्दील करने के लिए बैठा हूं, गर्चे मैं यहां जालिम हुक्मरां की तमाम तर जुल्म और परेशानियों को बर्दाश्त करते हुए बैठा हूं, लेकिन मेरे भाइयों, आपकी पेशानी में जो इनकलाब की लकीरें देख रहा हूं, आपके आंखों में जो इनकलाब के अंगारे देख रहा हूं, मुझे अब एतमाद हो गया है कि दुनिया की कोई ताकत हम पर जुल्म नहीं कर सकती है, जुल्म नहीं कर सकती है, जुल्म नहीं कर सकती है। हम अपना हक लेंगे, हम अपना हिस्सा लेंगे। वो जालिम जिसको हमने 100 बार सलाम किया है, अगर 1000 बार तमाचा मारना हो तो उनको तमाचा मारने का भी कदम पाने के लिए हम। मेरे भाइयों, इस वक्त आप बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे और तबीयत आपकी भी चाहती है कि आप उठकर यहां घर से यहां से उठकर न जाएं। मैंने बड़े बड़े जलसों को देखा है, बड़े बड़े मंत्रियों को के इजलास को देखा है, वजीर आला नया चुना गया है और उसके इस्तकबाल में भी, शहंशाहों के इस्तकबाल में भी लोगों को देखा है, लेकिन जो चट्टानी एकता, जो मोहब्बत, जो सुकून, जो एतमाद, जो डिसिप्लिन, जो सब आज मैं देख रहा हूं, मैं तो क्या कह सकता हूं, मैं तो कहूंगा कि हम सबों के सरपरस्त जनाब मौलाना असरारुल हक कासमी साहब ने भी कभी इस सरजमीन में शायद नहीं देखा होगा। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ इस इनकलाबी इजलास में किशनगंज का बेटा होने के नतीजे में जहां डाइस पे तशरीफ फरमा अपने कायद जनाब मौलाना असरारुल हक कासमी साहब को मुबारकबाद देता हूं, वही जनाब अपने भाई जनाब डॉक्टर जावेद आजाद साहब, अपने इनकलाबी भाई जनाब तौसीफ साहब और मेरे सन 1956 के पिछड़े हुए भाई जनाब गुलाम रब्बानी साहब एमएलए, जो भले ही बंगाली हो लेकिन उनकी पैदाइश 56 से बाद 57 में हुई होगी, लेकिन उनके अब्बा जान उस बिहारी के सबूत का मैं सलाम करता हूं। मैं सलाम करता हूं बंगाल से आए हुए जनाब चौधरी करीम साहब को, मैं सलाम करता हूं आपकी जानिब से बड़े इनकलाबी लीडर जनाब भाई विक्टर साहब को, मैं बड़े अदब से इस्तकबाल करता हूं बिहार के सरजमीन के पटना और दीगर इलाके में रहने वाले हमारे इनकलाबी लीडर जनाब आलोक मेहता जी का। मैं आपकी तरफ से सलाम और इस्तकबाल करता हूं जनाब तनवीर हसन साहब का, जनाब गुलाम गौस साहब का, साबिक एमएलए, साबिक वजीर हुकूमत बिहार जनाब अखलाक अहमद साहब का। मैं आपकी तरफ से कटिहार, अररिया, पूर्णिया, सुपौल, दरभंगा, भागलपुर से आने वाले तमाम दर भाइयों का भी इस्तकबाल करता हूं और मैं उन नौजवानों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, चाहे किशनगंज एजुकेशन मूवमेंट के हमारे नौजवान हो, जिनकी कुर्बानियों के सिले में उन्होंने आज गुफ्तगू करना गवारा नहीं किया। मैं आज भी कहता हूं कि उनके नाम को लेकर मैं उनके सबाब जारिया को कम नहीं करना चाहता, उन जवानों को भी मैं मुबारकबाद देता हूं। किशनगंज से अपने दफ्तरों को छोड़कर जो यहाँ आए हैं, मैं उनकी भी दिल से कदर करता हूं। और मेरे इनकलाबी साथियों, वक्त कम है, मैं 2-3 बातें आपके सामने में कहकर अर्ज कर यहां से गुजर जाना चाहता हूं और जो करारदाद है वो मौलाना मोहतरम आपके सामने में पेश करेंगे। मैं अखबार और मीडिया के लोगों का भी बड़ा अदब और एहतराम के साथ उनका एहसान मानता हूं कि किशनगंज की तालीमी तहरीक को उन लोगों ने बावजूद के बिहार की हुकूमत मीडिया को खरीद चुकी है, सेंसर कर चुकी है, पहरेदार बन गई है। आज भी जब आप यहाँ लाखों की तादाद में बैठे हैं, अमन के बिगाड़ने वाले उस शैतान के हरे झंडे को, आडवाणी के झंडे को बार बार दिखाया जा रहा है, लेकिन सीमांचल में तड़पने वाले, तालीम के लिए तड़पने वाले लाखों की भीड़ को अब तक अंधा नीतीश कुमार टीवी पर नहीं देख पा रहा है। और इसकी बड़ी वजह यह है लोगों कि हम लोगों ने बड़ी शराफत का मुजाहरा किया है।
मुल्क को आजाद हुए 64 साल हो गए, मुल्क ने सियासी आजादी हासिल कर ली, हमने नेता चुन लिया, हमने वोट डाल दिया, अपने भाई को एमएलए बना दिया, अपने चचा को एमपी बना दिया, तो हमने लगा कि हमने बड़ा शेर मार लिया, हम बड़े कामयाब हो गए, मेरे बस्ती का आदमी मुखिया बन गया तो हम बड़े कामयाब हो गए। लेकिन इन 64 सालों में इस गफलत ने हमें बहुत कुछ हमसे छीन लिया है। हमने जिस वोट की ताकत को सब कुछ समझ रखा था, वो वोट की ताकत तो सिर्फ सियासी आजादी थी। कौमों को जो आजादी नसीब होती है वो सिर्फ वोट के जरिए से नहीं, कलम के जरिए से आजादी नसीब होती है। और हमने अपने बच्चों को तालीम से महरूम रखा, जिसके नतीजे में आज भी हम गुलाम रह गए। और इन 64 साल के बाद इस वक्त मैं आपको कहता हूं कि मेरी लड़ाई हुकूमत से नहीं है, मेरी लड़ाई किसी अलग खित्ते की नहीं है, मैं तो इंसाफ की लड़ाई लड़ता हूं। और कोई मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे साथ कोई खुसूसी सलूक कीजिए, बल्कि मैं बिहार की जालिम हुकूमत को ये कहता हूं कि जालिम हुकूमत, मैं नहीं कहता, मौलाना असरार नहीं कहते, डॉक्टर जावेद नहीं कहते, करीम साहब नहीं कहते, बल्कि इस हिंदुस्तान में आज भी हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब बची हुई है। जब गांधी को मारने के लिए कोई अगर तैयार हुआ था तो बत्तख खान नाम का एक बावर्ची था, जब अंग्रेजों ने उसको जहर देने का काम किया था तो बत्तख खां की नौकरी चली गई, लेकिन गांधी के जान को बचाने का काम एक मुसलमान किया था। और यही नहीं, बल्कि ये भी सच है कि मुसलमानों की इस बदहाली की रिपोर्ट किसी शहाबुद्दीन ने, एमजे अकबर ने, मौलाना असरारुल हक ने पेश नहीं की, बुखारी ने पेश नहीं की, बल्कि मुसलमानों की इस दुर्गत की तस्वीर भी अगर किसी ने पेश की तो वह ब्राह्मण का बच्चा राजेंद्र सच्चर है और रंगनाथ मिश्रा है, जिसको मैं बड़ा आदाब और सलाम करता हूं कि जिसने